बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टीएससी। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे कि यूरिक एसिड के मरीजों को कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए जिससे यूरिक एसिड जल्दी कंट्रोल हो पाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीवर्स, यूरिक एसिड हमारी बॉडी में एक केमिकल प्यूरिन की कुदरती टूटने से बनता है, लेकिन कुछ खाने ऐसे भी हैं जो इसको बढ़ा सकते हैं। यूरिक एसिड अगर खून में ज़्यादा हो तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में गुर्दों में डिपॉजिट होने लगते हैं और गुर्दे की पथरी हो जाती है। जॉइंट्स में भी क्रिस्टल डिपॉजिट हो सकते हैं जिससे गाउट यानी गठिया का मर्ज हो सकता है। आज हम आपको यूरिक एसिड कम करने के लिए डाइट प्लान बताएंगे जो इन बीमारियों से बचा सकता है। सबसे अहम बात यह कि आपने वजन का ख्याल रखना है। रिसर्च कहती है कि वजन कम किया जाए तो ग़िज़ा में एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की आदत डालिए ताकि गुर्दे मेटाबोलाइट्स को फ्लश करते रहें और गुर्दे में पथरी भी ना बन सके। फलों, सब्जियों और अनाज को अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें, जबकि जूसेस जैसे कि कैन स्वीट सिरप्स जो इंस्टेंट शुगर्स होते हैं इनसे परहेज करें। ऐसे ही बेकरी के आइटम्स में प्यूरिन ज्यादा होती है, लेकिन रिसर्च कहती है कि इनसे गठिया का कोई रिस्क नहीं होता। विटामिन सी का इस्तेमाल यूरिक एसिड कम करने में मदद करता है। विटामिन सी से भरपूर फल जैसा कि ऑरेंजेस, लीमू आपके लिए बेहतरीन है। वीवर्स, वीडियो में आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आप पढ़ने का शौक रखते हैं तो नॉलेज हेल्थ मैगजीन की फ्री मेंबरशिप हासिल कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वीवर्स, दूध यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए मुफीद ग़िज़ा है। अपनी रोजाना की ग़िज़ा में दूध का इस्तेमाल जरूर रखें। कॉफी भी यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए अच्छी होती है, लेकिन कॉफी का रोजाना इस्तेमाल अपनी दूसरी मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए कीजिए। रिसर्च से पता चला है कि चेरीज भी यूरिक एसिड को कम करने में फायदेमंद साबित होती हैं। कुछ मछलियां जैसे कि ट्यूना और ट्राउट भी यूरिक एसिड बढ़ाती हैं। व्यूवर्स, अब हम आपसे होम्योपैथी की चंद अहम अद्वियात की बात करते हैं जो यूरिक एसिड में अच्छा रिजल्ट देती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम उन केसेस में दी जाती है जहाँ पे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए और जिसकी वजह से गठिया की शिकायत हो। इसके 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। व्यूवर्स, सेकंड मेडिसिन है लिडमपॉल 30। ये हाई यूरिक एसिड लेवल्स में काम करती है। लिडमपॉल उस सूरत में काम करती है जब यूरिक एसिड खून में बढ़ा हो। व्यूवर्स, लिडमपॉल की पोटेंसी 30 मिली जा सकती है। इसके 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 बार लेने होते हैं। व्यूवर्स, थर्ड मेडिसिन है ग्वाकम 30 में। व्यूवर्स, ग्वाकम 30 यूरिक एसिड के लिए अच्छा रिजल्ट देती है। ग्वाकम 30 पावर में 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 बार दी जा सकती है। इसके अलावा दीगर अहम दवाइयों में लिथियम कार्ब और बेंजोइक एसिड ये भी यूरिक एसिड में खास काम करती हैं। लेकिन व्यूवर्स, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।